नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकेशनल फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे टीवी सीरियल्स की जो कि पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं, जिसमें हैं गोपी बहू, ससुराल सिमर का। तो शुरू करते हैं। आज से हम 10-15 साल पीछे चलें तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार से पहले हमारी ज़िंदगी स्टार प्लस, सोनी सब और कलर्स जैसे चैनल के इर्द गिर्द घूमती थी। शाम के 7 बजे नहीं कि टीवी पर वही सास बहू की कहानी शुरू हो जाती थी। अगर एपिसोड में एक चाय का कप लैपटॉप पर गिरने वाला होता था तो वो अगले नहीं बल्कि उसके 1-2 एपिसोड बाद जाकर गिरता था। खैर, चाहे वो गोपी बहू का लैपटॉप से धुलकर घर में बंधी रस्सी पर टांग देना हो या दया भाभी का अपने घर की बालकनी में से टप्पू के पापा चिल्लाना हो या फिर सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न का कुछ तो गड़बड़ है दया कहना हो, इन सभी किस्सों ने हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भरा है। पर हर चीज़ का एक अंत होता है। जैसे आपके किसी के साथ रिश्ते का या फिर आपके बचपन का समय किसी के लिए नहीं रुकता, और यही बात इन सभी सोच के लिए भी लागू होती है। एक समय पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली ये डेली सोप से आज घर की बहू भाभियाँ भी ऊब चुकी हैं। आइए आज इन सोच के बारे में बात करते हैं जिन्हें कई साल पहले बंद हो जाना चाहिए था। आखिर सच में ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये शो पिछले 13 साल से चला आ रहा है और अब तक ना शो के प्रोड्यूसर्स और ना ही इनके फैंस में समझ आया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा बहू से शुरू हुआ ये सीरियल आज उसकी पोती तक पहुंच चुका है जिसका नाम भी अक्षरा है, पर इसके बावजूद यह सीरियल रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब आप खुद ही बता दीजिए कि आप एक ही सीरियल की कितनी पीढ़ी और उनकी कहानियां सुनना पसंद करेंगे। शो अपनी स्टोरी लाइन को पहले से ही खो चुका है। अब आप खुद ही बता दीजिए कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितनी बार शादी कर सकता है। कार्तिक और नायरा इसी शो में एक दूसरे के साथ एक बार नहीं बल्कि 4 बार शादी कर चुके हैं। 4 बार एक ही इंसान से शादी करने का क्या तुक है। राइटर्स ने एक नया कैरेक्टर के साथ इन दोनों में से किसी की भी शादी कराने की मेहनत नहीं की। ये सब ठीक है, 4 बार शादी की तो पर इनके घर वालों के पास इतनी शादी कराने का पैसा कहाँ से आता है। ये सब देखने से तो बेहतर है कि इस शो को बंद कर देना चाहिए। बिग बॉस में क्या रियलिटी और क्या नहीं। आज की डेट में ही शो के अंदर रियलिटी शब्द छोड़कर सब कुछ है। ये शो और कोई नहीं बल्कि बिग बॉस है। कहने को तो यहाँ जितने भी सितारे आते हैं सभी इस घर में एक आम जिंदगी जीते हैं, बट टीवी पे जो हमें दिखाया जाता है उसे देखकर एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारी आम जिंदगी की तरह है। ये कोई भी काम कर रहे हैं, इस घर में लड़ाई किसी भी मुद्दे पर हो जाती है। पर डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी को ही ले लीजिए, आखिर कोई अंडे के पीछे कैसे लड़ सकता है। ये दोनों अंडे से बाप तक कहाँ पहुँच गए ये तो किसी को भी नहीं पता चल पाया। या फिर पूजा का पहले तो बिना किसी मतलब के डस्टबिन फेंकना और उसके बाद गुस्से में आकर वाइपर तोड़ देना। ये कंटेस्टेंट टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। शुरुआती सीजन में कम से कम कंटेंट्स के लिए होस्ट का बायस्ड होना या उनकी तरफदारी करना काफ़ी कम होता है, और अगर होता भी है तो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। पर हाल ही में बीते कुछ सीजन्स में ऐसा लगता है कि शो एक स्क्रिप्ट चल रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए उस कंटेस्ट को गलत साबित नहीं करना है। अब बिग बॉस टीम की विजेता तेजस्वी प्रकाश को ही ले लीजिए। पूरे सीजन वो अपनी हरकतों की वजह से कंट्रोवर्सी से घिरी रहीं, चाहे वो प्रतीक पर गलत तरीके से छूने का इल्ज़ाम हो या फिर शमिता शेट्टी के लिए कहे गए अपशब्द। फैंस की नज़रों में नीचे गिरने के बाद भी वह किसी तरह बिग बॉस जीत ही जाते हैं। अब वो समय आपको याद हो तो सेलिब्रिटीज से लेकर फैंस तक ट्विटर पर अपनी नाराज़गी जताने आ गए थे। लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि तेजस्वी को जिताने का डिसीजन उनको कलर्स पर आ रहे नए शो नागिन 6 की लीड रोल में मिलने की वजह से है। अगर आपको इसके बाद भी यकीन नहीं होता तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन तो आपको याद ही होगा। सलमान खान ने पूरे सीजन सिद्धार्थ की बातों को सपोर्ट किया और एक हद तक उनकी बातें ठीक भी थी। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता तो एक सीजन और पीछे चलते हैं। रूबीना दिलाइक तो आपको याद ही होगी। अगर आपने वो सीजन देखा हो तो रूबीना के साथ राहुल वैद्य फाइनल में पहुंचे थे। फैंस की माने तो उनके हिसाब से राहुल ज़्यादा डिजर्विंग थे। अंत में विजेता रूबीना को घोषित किया गया। इसकी वजह से ट्विटर पर फिर फैंस ने शो स्क्रिप्टेड होने का आरोप लगा दिया। घूम फिर कर बात यही है कि शो का फॉर्मेट सभी प्रोडेक्टिबल एंड रिपीटेटिव होता जा रहा है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस कंटेस्टेंट का नाम ज़रूर बताइएगा जो लड़ते लड़ते शो के एंड तक पहुंच गया। इसी वजह से हर साल बिग बॉस की टीआरपी गिरती चली आ रही है। ये सारे एग्जाम्पल इसी तरफ इशारा करते हैं कि शो को अब बंद हो जाना चाहिए। यह टीवी शो अपने ऑडिशंस के लिए ज़्यादा फेमस है। यह एक हिंट ही काफ़ी है आपको इस शो का नाम जानने के लिए, और वो कोई नहीं बल्कि रेडीज़ है।
एक शो जहां शो में घुसने से ज़्यादा उसके ऑडिशंस की हाइक होती है। अपने स्कूल समय में हम सभी ने एक ना एक बार रघु और रणविजय के सामने खड़े होकर अपना ऑडिशन देने का तो ज़रूर सोचा है, पर समय के साथ इस शो ने भी क्रेज खो दिया। इसकी वजह कई थी। सबसे पहले तो रघु का शो छोड़कर जाना। रघु इस शो के फैंस के सबसे इम्पोर्टेंट जज थे। 11वें सीजन में अचानक शो छोड़ जाने की वजह से लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगा। उनके जाने से लोगों का इस शो की तरफ नज़रिया बदल गया। इसके बाद प्रिंस रफ्तार, नया धूपिया और निखिल चिन्नप्पा ने फॉर्मेट चेंज के साथ रघु को रिप्लेस करने की कोशिश की, पर ऑडिशंस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से फैंस जो इसको एक समय पर पूछते थे, आज वही इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। जैसे कि नया धूपिया के 3 वर्ड्स जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला ही डाला। जी हाँ, उसी किस्से के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है, इट्स हर चॉइस। इस एक सेंटेंस ने नया धूपिया को कंट्रोवर्सी से घेर लिया। शुरुआती सीजन में इस प्लेटफॉर्म की वजह से आयुष्मान खुराना और रणविजय जैसे विनर्स आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पर उसके बाद ये विनर्स का क्या, शो का फॉर्मेट आप कुछ इस तरह बन चुका है कि अगर आप यह शो जीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। आपको रेडिस के कितने विनर्स के नाम याद हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद रणविजय का शो छोड़कर चले जाना शो के बने रहने की आखिरी उम्मीद भी अब अपने साथ लेकर चला गया। ऐसे इंसिडेंट इस शो को लोगों की नज़रों में उठाने की बजाय उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके अलावा शो के फॉर्मेट की बात करें तो सालों से उसमें कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आया जिससे यह अपने ऑडियंस को बांध कर रख सके। हर साल ऑडिशंस में एक माइनर चेंज आता है जिसको आप शायद ही नोटिस कर सकें। उसके अलावा जब शो शुरू होता है तो लोकेशन बदल ली जाती है और थोड़े टास्क बदल लेने के अलावा पूरा शो अपने पिछले सीजन से मिलता जुलता है। हर बार वोटिंग में 1 या 2 वोट ऐसे पड़ते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। इस शो को देखने वालों के अलावा आखिर में हम जिस शो की बात करने जा रहे हैं वो हम सभी का चहेता टीवी शो है। 2008 में शुरू हुए इस कॉमेडी शो को टीवी पर आते हुए 14 साल हो चुके हैं। इन 14 सालों में शो ने 3574 एपिसोड निकाले हैं। खैर, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी ये नंबर और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस शो के बंद होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जेठा के कोर्ट में पेशी होने वाले सपने से शुरू हुआ यह शो आज सिर्फ उन्हीं के सपने के दम पर अपनी स्टोरी लाइन को खींचता चला आ रहा है। आज जहां स्टोरी लाइन सिर्फ सामाजिक बुराइयों पर एक क्रिटिक बनकर रह गया है, वहीं पहले एपिसोड में एक आम इंसान की हर दिन की मुसीबतों से कैसे बचा जा सकता है उस पर ध्यान दिया जाता था और इसी समस्या के हल को ढूंढते ढूंढते फनी सिचुएशन बनाते थे। पर अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्क्रिप्ट आधा साल त्योहार मनाने में निकल जाती है और बाकी की हमारे समाज की बुराइयां मिटाने में। तारक मेहता जहां पहले एक आम इंसान का शो हुआ करता था, यानी उनका रहन सहन, त्यौहार मनाने की तरीका और पड़ोसी से झगड़ा जैसी चीज़ों की बैकड्रॉप सेटिंग एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से दिखाई जाती थी। पर जैसे जैसे शो ने तरक्की की, हर छोटी से छोटी चीज़ें जैसे कि प्रॉप्स और डेकोरेशन को और बेहतरीन बना दिया गया। इन सभी चीज़ों के बीच तारक मेहता ने अपने अस्तित्व को खो दिया। जैसे जैसे बजट बढ़ता चला गया वैसे वैसे ही एक आम इंसान खुद को इस शो से जोड़ने में मात खाता चला गया। लोग कहते हैं कि तारक मेहता का डाउनफॉल दया भाभी के जाने के बाद आया, पर हकीकत में यह शो तब बदला जब प्रोडक्शन टीम ने पूरी सोसाइटी को बदलने का डिसीजन लिया। गौर करने वाली बात यह है कि 13 सालों में अक्षरा की पोती ने भी जन्म ले लिया, लेकिन इससे पहले बताया गया शो तारक मेहता के पोपटलाल की शादी नहीं हो सकी और ना ही टप्पू सेना अपना कॉलेज खत्म कर पाई है। 13 साल में तो एक इंसान अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेता है या ग्रेजुएट डिग्री लेने में वह स्टूडेंट कम से कम 4 बार अलग अलग कोर्स में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर लेता है, पर यह शो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से नहीं जी पाए। खैर, ऐसा लगता है कि इन दोनों शोज़ के लिए समय नाम का शब्द लागू नहीं होता। इन शोज़ का आज भी टीवी पर चलने का सबसे बड़ा कारण है कि लोग आज भी ऐसे कंटेंट को देखना पसंद करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बना है। चाहे यह शो आपको एंटरटेनमेंट भी ना कर रहे हों, पर इतने सालों में इन शोज़ को देखकर लोग इसकी तरफ एडिक्ट हो चुके हैं। इनमें से कुछ शो ऐसे हैं जो साल में सिर्फ कुछ महीने के लिए आते हैं, पर उसके बावजूद भी लोग इसे देखना पसंद करते हैं, चाहे उस कंटेंट को देखने का मन भी ना हो। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा शो या सोच है जिसके सबसे पहले बंद हो जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। जो लोग इस चैनल पर रहे हैं, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।